हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, मेरा नाम है कीरत चौहान। दोस्तों, यहाँ हम कर रहे हैं घटना चक्र की सीरीज, जिसमें अब चल रहा है हमारा सामान्य हिंदी, जिसमें हम करेंगे आज चैप्टर नंबर 8। थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, इसलिए 2 पार्ट में कंप्लीट होगा, 2 से 3 पार्ट में हो जाएगा गाइस। तो जो चैप्टर है वो है आपका विशेषण एंड विशेष्य। तो चलिए पहले हम देख लेते हैं सिलेबस, देन आगे बात करेंगे गाइस हमने क्या क्या कर लिया है। देखिए, चैप्टर नंबर 1 से हमने स्टार्ट किया है और हमने कहाँ तक कर लिया है, सर्वनाम तक कर लिया है। आज जो हम करने जा रहे हैं वो है विशेषण एंड विशेष्य। बाकी भी गाइस देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या है आगे करने के लिए इस बुक में। तो आप ये सारे टॉपिक्स एक बार जो है आप इससे गो थ्रू हो सकते हैं, देख सकते हैं कौन कौन से टॉपिक्स हैं। चलिए, तो इसके बाद एक बात है गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को करिएगा लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को करिएगा सब्सक्राइब। चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं फिर हम लोग। देखिए, इसमें भी एमसीक्यू ही है और बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। हाँ, इसमें क्वेश्चंस बहुत हैं, अप्रॉक्स 190 टू 200 के अप्रॉक्स क्वेश्चन हैं। तो गैस एक दो वीडियो लग जाएंगी इसमें कंप्लीट करने में, एक दो पार्ट हो जाएंगे। चलिए फिर पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा जो चैप्टर का नाम है विशेषण विशेष्य है। आगे बढ़ते हैं। पहला जो इसमें लिखा है परिभाषा, परिभाषा में देख गए, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लिखा है जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताता है उन्हें क्या कहते हैं। तो गाइस इसने कहा संज्ञा की विशेषता बताने वाले को क्या कहते हैं गाइस, हम बोलते हैं विशेषण। ठीक है, तो लिखा है जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है उन्हें विशेषण कहते हैं, और जिसकी विशेषता बताई जा रही है उसे क्या बोलते हैं, विशेष्य कहा जाता है। ठीक है, तो इसने कहा संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाला विशेषण, और जिसकी विशेषता बताई जा रही है उसको हम विशेष्य बोलते हैं। चलिए, थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा आपको इस परिभाषा से। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे हम क्या कहते हैं, विशेषण। वही वाली बात है, बस इसका जो लैंग्वेज है वो थोड़ा सा चेंज हो गया। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे विशेषण, और विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बताता है, जैसे कि अभी हम पढ़ चुके हैं। फिर लिखा है विशेषण के बारे में। चलिए अब विशेषण देखते हैं। विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है, प्रविशेषण कहते हैं उसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से विशेषण शब्द है, विशेषण शब्द क्या हुआ गाइस, जो विशेषता बताता है। तो इसमें लिखा है सी, सुंदर, सुंदर विशेषता हो गई है। ठीक है, जैसे लिखा है उक्त, सुंदर जो है विशेषण शब्द है। ऐसे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। फिर इसमें लिखा है जैसे कि लोभी हो गया, क्रोधी हो गया, सात सात, प्रथम, प्रत्येक, चार, थोड़ा आदि, ये सब। ठीक है, ये सारे क्या हो गए, आपके विशेषण शब्द हो गए। आगे बढ़ते हैं। तो विशेषण बताइए इसमें लिखा है। तो गाइस यहाँ पे लिखा है आपका क्षम्य। ठीक है, यहाँ लिखा है फैन, शिक्षा, भ्रम में जो है छम जो है वो आपका क्या है, यहाँ पे विशेषण है। आइए, तो इसमें लिखा है छम विशेषण है, जिसका विशेष्य क्या है, क्षमा होता है। ठीक है, तो शिक्षा जो है विशेष्य है, शिक्षा क्या है, विशेष्य है, जिसका विशेषण क्या होता है, शैक्षिक या शिक्षित होता है। अब फैन की बात करें या भ्रम की बात करें तो ये विशेष है, जिसका विशेषण क्या होता है, फैन का होता है फैनल, एंड जो भ्रम होता है वो होता है भ्रामक। ठीक है, तो इसमें लिखा है निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है। तो इसमें लिखा है आगरा, चमकीला, कुछ और लिखना। तो गैस यहाँ पे देखिए हमारे पास 2 ऑप्शन है, बी एंड सी, यानी कि चमकीला भी होता है और कुछ भी होता है। आइए समझते हैं थोड़ा सा व्याख्या से। तो इसमें लिखा है जो चमक है, चमक शब्द में क्या है, ईला, ईला प्रत्यय जोड़ने पे क्या आ जाता है, चमकीला और चमकीला। ठीक है, तो विशेषण बनता है। फिर चमक में ईला मिला है, चमकीला, तो विशेषण बन गया। तो इसमें लिखा है कुछ जो है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। जिन शब्दों में संज्ञा और सर्वनाम की जो संख्या है वो लक्षित होती है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसके 3 मुख्य भेद है, जैसे इसमें लिखा है निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक और परिमाण बोधक। ठीक है, तो कुछ शब्द जो है सर्वनाम भी होता है, कुछ क्या होता है, सर्वनाम भी होता है। तो इस प्रश्न का जो विकल्प है बी के साथ सी भी सही है। तो सी हमने क्या देखिए, बी हमने चमकीला पढ़ा, ये विशेषण, और फिर हमने कुछ पढ़ा। ठीक है, तो ये बी भी सही है, सी भी सही है इसने कहा। अब लिखा है कि कबीर कल बहुत सुंदर दिख रहा था। ठीक है, तो इसमें देखिए लाइन किस पे है, सुंदर पे। तो सुंदर क्या हो गया गाइस, इसमें लिखा है जो उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है, व्याकरण की दृष्टि से क्या है, तो हम जानते हैं क्या है, ये आपका विशेषण है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। तो सुंदरता, कवि, विद्वान और क्या, भलाई।
तो गाइस यहाँ पे है विद्वान, तो दिया गया जो विकल्प है उसमें विद्वान शब्द क्या हो गया, विशेषण जो विशेषता का बोध करता है। ठीक है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तत्वज्ञ या पंडित। ठीक है, शेष विकल्प क्या हो गया आपके, विकल्प विशेषता का बोध नहीं करते। ठीक है, फिर अनुमान का विशेषण होता है, किसका, अनुमान का। तो गाइस अनुमान का देखिए, अनुमानित या अनुमित, ये दोनों हो सकते हैं, अनुमानित एंड अनुमित हो सकते हैं। तो यूपी ट्रिपल सी ने इस प्रश्न का उत्तर बी, जबकि ए जो है यानी कि अनुमानित और विकल्प बी अनुमित दोनों होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो बुद्धिहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस सन वर्ग में है। तो जो बुद्धिहीन है गाइस क्या हो गया आपका, विशेषण हो गया। फिर लिखा है दिए गए विकल्पों में से उन्नत शब्द क्या दर्शाता है, उन्नत। तो गाइस उन्नत शब्द आपका विशेषण दर्शाता है। कहाँ, वहाँ भयंकर दुर्घटना हुई है, तो भयंकर क्या हो गया आपका, विशेषण हो गया। तो दुर्घटना शब्द जो है विशेषता बताता है, ये दुर्घटना शब्द की क्या बताता है, विशेषता। क्या दुर्घटना शब्द हो गया एक, उसकी विशेषता क्या होगी, भयंकर, भयंकर दुर्घटना। फिर लिखा है प्रखर शब्द, तो प्रखर शब्द क्या है आपका, विशेषण। तो प्रखर शब्द विशेषण, जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है क्या होता है, विशेषण होता है। तो इसमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, इसने कहा। तो वैसे देखिए यहाँ पे भयभीत होना क्या है, भीरु, निर्भीक, भव। तो भव आपका क्या है, विशेषण नहीं है, आइए समझते हैं। तो इसमें लिखा है भव शब्द विशेषण नहीं है। भव का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, उत्पत्ति या फिर होता है जन्म। ठीक है, तो भयभीत, निर्भीक, भीरु तो विशेषता बताने वाले शब्द हैं, अतएव ये विशेषण कहलाते हैं, कहलाएंगे। फिर लिखा है मौसम आज कुछ सुहावना सा है। वाक्य में सुहावना शब्द किसका परिचायक शब्द है, तो गैस सेम विशेषक का। तो मौसम आज बहुत सुहावना है, वाक्य में सुहावना शब्द विशेषण है। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम बोलते हैं विशेषण। निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को पहचानिए। तो लिखा है मजहब, पीड़ा, नैतिक, अज्ञान। तो आप क्या गई यहाँ पे है नैतिक, आई समझे। नैतिक विशेषण शब्द है जिसका विशेष्य यानी कि संज्ञा क्या है, नीति है। तो मजहब, पीड़ा विशेष्य है, क्या है, विशेष्य है, जिसके विशेषण क्या है, मजहबी या पीड़ित हो गया। ठीक है, ये विशेषण हो गया इसका। फिर है अज्ञान, विशेष्य है। ठीक है, जिसका विशेषण क्या हुआ, अज्ञानी, अज्ञान का विशेषण अज्ञानी। डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद ने अपनी पुस्तक आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना में अज्ञान को विशेषण भी कहा है। अतः इस प्रश्न के दो विकल्प हो सकते हैं, बी भी हो सकता है एंड डी भी हो सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विशेषण शब्द नहीं है इसने कहा। तो लचीला हो गया, लांछन हो गया, लाडला हो गया और लापता हो गया। तो गाइस इसमें विशेषण शब्द नहीं है, तो यहाँ पे जो है ना आंसर दिया है लालछन। लालछन विशेषण नहीं है। ठीक है, तो इसमें लिखा है लचीला, लाडला, लापता विशेषण है, जबकि लांछन जो है पुल्लिंग शब्द है जिसका अर्थ होता है चिन्ह, निशाना। ठीक है, दाग हो गया, धब्बा हो गया, दोष, ऐब इत्यादि होता है। ठीक है, लांछन का जो विशेषण है वो क्या हो गया आपका, लांछित हो गया। राम की गाय जो है बहुत काली है, वाक्य में काली शब्द क्या हो गया। तो सिंपल है, विशेषण है गाइस। तो जिन शब्दों से संज्ञा का गुण, दशा, स्वभाव आदि लक्षित हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो राम की गाय बहुत काली है, वाक्य में काली जो है विशेषण है, बहुत जो है प्रविशेषण है। ठीक है, क्या है, प्रविशेषण। तो प्रविशेषण विशेषण की विशेषता बताता है और ये क्या है, विशेषण के पहले आता है। ठीक है, तो ये पहले आएगा काली से, तो बहुत काली। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों में से जो शब्द विशेषण नहीं है उसका उल्लेख कीजिए। तो देखिए यहाँ पे लिखा है सज्जन, सुकुमार, दुर्जन और मानस। तो हमारा आंसर हो गया गाइस मानस। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। तो इसमें लिखा है आगामी, काला, शांत, तुम। तो इसमें है तुम सर्वनाम है, जबकि अन्य जो है आपका विशेषण है। आई निम्नलिखित शब्दों में से एक विशेषण नहीं है, तो क्या है, गर्व। देखिए श्रव्य, सर्व, भव्य और इसमें लिखा है गर्व। गर्व विशेषण नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस।
तो गर्व जो है विशेष्य है, ना कि विशेषण है। क्या है? गर्व क्या है? आपका विशेष्य है, और इसका जो विशेषण होता है वो क्या होता है? गर्वीला। ठीक है, तो शेष शब्द आपका विशेषण है। लिखा है इंद्रिय का विशेषण शब्द है इंद्रिय, ऐन्द्री, इंद्रिक, ऐन्द्रिय। तो इसका आंसर हो गया गाइस इंद्रिय। ठीक है, तो इसमें लिखा है कि इंद्रिय शब्द विशेष्य है और इसका विशेषण हो गया इंद्रिय। तो निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण है, इसमें लिखा है प्रपंच, पहुंच, सरपंच एंड पांचवा। तो गाइस इसका सिंपल आंसर क्या हो गया? पांचवा। तो आइए, तो लिखा है पांचवा शब्द क्रमवाचक विशेषण है, यह निश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। क्या है? पांचवा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्या है? विशेषण है। तो इसमें लिखा है कौटिल्य। आइए समझते हैं कैसे। इसमें लिखा है कुटिलता, जटिलता, कुरूपता। तो आइए समझते हैं। दिए गए विकल्पों में कौटिल्य शब्द विशेषण है, जबकि कुटिलता, जटिलता, कुरूपता शब्द भाव को व्यक्त करते हैं, अतएव ये क्या है? भाववाचक संज्ञा है। निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण कौन है? विशेषण कौन है? तो गाइस इसका आंसर हो गया अजित। चलिए, अजित विशेषण है और इसका विशेष्य क्या है? अजय है। राइट, तो इसने कहा कि अकर्म, अनुशंसा विशेष्य है, इसके विशेषण क्या हो गए? अकर्मण। फिर है अनुशंसित। लिखा है निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द है, इसमें लिखा है लाघव, लघुता, महत्व, महत्व। तो आंसर हो गया आपका महत्व। विशेषण है लाघव, लघुता, ये क्या है? भाववाचक संज्ञा है, एंड महत्व संज्ञा है। निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण कौन नहीं है? कौन नहीं है बोला है, तो इसने कहा अंतर विशेषण नहीं है, बाकी आंतरिक, आग्नेय, अधिकारी, ये सब आपके विशेषण है। अंतर विशेष्य है, इसका विशेषण आंतरिक है, जबकि आग्नेय विशेषण है, इसका विशेष्य अग्नि है। अधिकारी विशेषण है, इसका विशेष्य अधिकार है। नेक्स्ट लिखा है गाइस इसमें निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है, वरदान, वरदायक, वरद, वर्णीय। तो वरदान विशेषण है, जबकि अन्य आपके विशेष्य हैं। सॉरी, वरदान विशेष्य है एंड अन्य सारे जो है विशेषण है। एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, तो वह विद्यार्थी है। लिखा है वह लड़का विद्यार्थी है, और वह प्रबुद्ध विद्यार्थी है, वह परिश्रमी विद्यार्थी है। तो वह विद्यार्थी है, बस ये ऐसा है जिसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। वह लड़का विद्यार्थी है, वह प्रबुद्ध विद्यार्थी है, वाक्यों में वह जो है आपका सर्वनामिक विशेषण है, ठीक है, के रूप में प्रयुक्त हुआ है, जबकि वह विद्यार्थी है वाक्य में वह सर्वनाम के रूप में जो है प्रयुक्त हुआ है, और बाकी इसमें वह जो है सर्वनामिक विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है, वह जो वर्ड है वो। फिर लिखा है उत्साह शब्द का जो है विशेषण है, उत्साह का विशेषण अतसाह, उत्साह, उत्साहित या उत्साही। तो आंसर सिंपल है गाइस, उत्साहित। निम्नलिखित में विशेषण पद है, विशेषण पद। तो इसमें लिखा है उपासना, उद्गार, आयत लोचना, वंदना। तो यहाँ पे लिखा है आयत लोचना विशेषण है, जबकि उपासना, उद्गार, वंदना विशेष्य पद है। लिखा है यह गाय अधिक दूध देती है, वाक्य में अधिक विशेषण इसकी विशेषता बताता है, ठीक है। तो लिखा है गाय की, दूध की, देने की, या किसी की नहीं। तो लिखा वह गाय अधिक दूध देती है, तो गाय किसका विशेषण बताएगा कि मतलब उपरोक्त वाक्य में जो अधिक है वो विशेषण दूध की विशेषता बताता है, किसकी? दूध की, कि दूध क्या है? अधिक है। फिर लिखा है निम्नलिखित वाक्यों में से एक में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। लिखा है दोनों बच्चे बहुत भूखे थे। फिर लिखा है माँ ने गर्मा गर्म खाना बनाया, ठीक है। बच्चों ने खाना खाया, ओके। माँ ने कहा और रोटी लो। तो वैसे इसका आंसर है आपका सी, यानी कि देखिए इसमें कहीं पे भी आपका विशेषण यूज नहीं हो रहा है। बाकी जैसे ए की अगर बात करें तो हमारे पास है बहुत, बी में अगर हम देखें तो गर्मा गर्म आपका विशेषण हो गया। तो माँ ने कहा और रोटी, और आपका क्या हो गया? आपका
क्या हो गया, विशेषण हो गया। हालांकि ये बच्चों ने खाना खाया में कोई विशेषण नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें लिखा है अधोलिखित में से कौन सा युग्म क्या है, विशेषण नहीं है, ये बोला है। तो इसमें लिखा है छोटा बड़ा, 2 3, हरा पीला, राम लक्ष्मण। तो सिंपल है गाइस, यहाँ पे राम लक्ष्मण। ठीक है, तो राम लक्ष्मण युग्म जो है विशेषण नहीं है। ये युग्म संज्ञा और द्वंद्व समान है, समास है। छोटा बड़ा, हरा पीला गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, और 2 3 गणनावाचक विशेषण है। फिर आगे बढ़ते हैं। लिखा है निम्नलिखित शब्दों में से एक विशेषण है। तो इसमें लिखा है, देखिए, शैशव, माधुर्य, बचपन, आर्थिक। तो आंसर हो गया हमारा आर्थिक जो है विशेषण है, और बाकी सब जो थे वो सब संज्ञा है। निम्नलिखित में से कौन शब्द जो है विशेषण नहीं है, उत्कृष्ट, दृष्ट, निकृष्ट एंड विषाद। तो इसमें लिखा है विषाद विशेषण नहीं है, जबकि अन्य जितने भी हैं वो सारे आपके विशेषण हैं। वह आदमी जो कल अपने घर आया था बहुत बड़ा ठग है। उपरोक्त वाक्य में कितने विशेषण हैं? ठीक है, तो गाइस देखिए, अब इसमें हमें बताना कितने कितने विशेषण इस वाक्य में यूज हुए। तो इसने सबसे पहले लिखा है वह आदमी जो अपने घर आया था। ठीक है, तो वह आदमी जो कल अपने घर आया था बहुत बड़ा ठग है। बड़ा है, बहुत बड़ा ठग है। ठीक है, तो वैसे इसमें बहुत नहीं, बड़ा ठग है। ठीक है, तो हमारे पास कितने हैं, ये वाला नहीं होगा, 1 2 3 और 4 हैं। तो आंसर है आपके पास 4। इसमें लिखा है चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो। ठीक है, तो वाक्य में विशेषण क्या है, देखिए क्या होगा गाइस, हमने कहा विद्यार्थी से प्रश्न पूछो। अब हमने इसमें थोड़ा सा ऐड कर दिया, हमने कहा चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, तो चतुर हो गया इसका आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है विशेषण है? तो लिखा है उपार्जन, चक्षु, उपनिवेश और घरेलू। चलिए, तो इसने कहा कि घरेलू विशेषण शब्द है, इसका विशेष क्या है, घर। फिर उपार्जन हो गया, उपनिवेश हो गया, चक्षु जो हो गया, ये विशेषण है। इसका विशेषण शब्द क्या होगा, उपार्जन का उपार्जित, उपनिवेश का औपनिवेशिक, और जो आपका चक्षु इसका चाक्षुष होगा। फिर लिखा है निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है। तो इसमें लिखा है बहुरूपिया, बादामी, बातुनी और बांका। चलिए आइए देखें। तो इसमें लिखा है बहुरूपिया अर्थात अनेक रूप रखने वाला एक विशेषण है। बहुरूपीय संज्ञा भी है। भगवान विष्णु के सहस्त्र नामों में उनका एक नाम बहुरूपिया भी था। किसके? भगवान विष्णु के नामों में। फिर लिखा है बातुनी, बांका भी क्या है, विशेषण शब्द है। बादामी एक संज्ञा है, इस जिसका अर्थ है रत्न पेटी। आदि बादामी को रंग के अर्थ में प्रयुक्त किया जाए तो ये क्या है, विशेषण होगा। इस प्रकार सभी शब्द विशेषण है। तो आगे लिखा है इसमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तो इसमें लिखा है भयभीत, भीरू, निर्भीक और भव। तो कौन सा नहीं है गाइस, ये रिपीट हो गया। देखिए क्वेश्चन भव है। ठीक है, तो इसकी जो व्याख्या है रिपीट हो रही है। और लिखा है नीचे दिए किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो लिखा है राम और श्याम भाई हैं, इसमें कोई विशेषण नहीं है। फिर लिखा है राम ने माँ से पानी और खाना मांगा, कोई विशेषण नहीं है। माँ ने खाने में दाल रोटी दी, कोई विशेषण नहीं है। तो राम ने रोटी खाकर और रोटी मांगी। तो गाइस यहाँ देखिए क्या है आपके पास विशेषण, तो और रोटी मतलब दूसरी रोटी मांगी। ठीक है, यानी कि और शब्द का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, तो ये जो और शब्द का जो प्रयोग हो रहा है यही आपका क्या है, विशेषण है। इसमें लिखा है इस विकल्प में और शब्द विशेषण के रूप में प्रयुक्त है। यहाँ और शब्द का जो प्रयोग है योजक शब्द के रूप में नहीं बल्कि विशेषण के रूप में हो रहा है, जिससे ये ध्वनित होता है कि राम ने दूसरी रोटी मांगी। तो विकल्पों के रूप में प्रस्तुत शेष वाक्यों में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, बाकी जो है उसमें नहीं हुआ है। अब लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो लिखा है बनारसी, भारतवर्ष, बाजार, खेती। तो बनारसी विशेषण है क्योंकि किसी वस्तु या व्यक्ति की विशेषता बता रहा है, जैसे बनारसी
साड़ी हो गया, बनारसी व्यक्ति हो गया, कोई आदमी हो गया। तो इसमें लिखा है इसमें से किस वाक्य में गलत विशेषण प्रयुक्त हुआ है। लिखा है कविता परिश्रमी युवती है, चलिए ये सही है। फिर इसमें लिखा है प्रबुद्ध जनों से हमारी अपेक्षा है। फिर लिखा है यह सरकारी महिला का अस्पताल है। तो गाइस ये तो आपको पढ़ने में ही थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा कि ये सरकारी महिला का अस्पताल है। चलिए, तो यहाँ लिखा है कि यही सरकारी महिला का अस्पताल है, वाक्य में विशेषण सरकारी गलत ढंग से प्रयुक्त हुआ है। तो इस विशेषण का सही प्रयोग कैसे होगा, यही महिला का सरकारी अस्पताल है, ठीक है, मतलब महिलाओं का, सॉरी, यही महिलाओं का क्या है, सरकारी अस्पताल है, ना कि यह महिला का सरकार। तो इसमें क्या लिखा है, यह सरकारी महिलाओं का अस्पताल है, नहीं गाइस, ये महिलाओं का सरकारी अस्पताल, तो इस तरह से होना चाहिए। फिर लिखा है व्यापक, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है बोला इसने। तो भय, किस, ये फिर से वही हो गया आपका भय। अच्छा देखिए, भयभीत, भीरु, निर्भीक और भय। तो अभी हमने ऊपर जो देखा था क्वेश्चन अभी जस्ट, तो यहाँ पे लिखा था गाइस यही चीज है, बस यहाँ पे लिखा था भव और यहाँ लिखा है भय। चलिए आइए देखते हैं इसकी व्याख्या। तो इसमें लिखा है भय विशेषण नहीं है, ठीक है, इसका जो है इसका विशेषण ये विशेष्य है, ठीक है, भय विशेष्य है, विशेषण भयानक होगा, बाकी सारे आपके क्या है गाइस, विशेषण है। ओके, नीचे दिए किसी शब्द में, सॉरी, किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है ये बताना है हमें। लड़का आया, कुछ नहीं, यह गुलाब का फूल है, गुलाब के फूल मुझे पसंद है, वह लड़का फूल देकर चला गया। तो देखिए अब यहाँ पे लिखा है गुलाब के फूल मुझे पसंद है, ठीक है, आइए समझते हैं थोड़ा सा। तो इसमें लिखा है इस विकल्प में दिए गए वाक्य गुलाब के फूल मुझे पसंद है में पसंद जो है शब्द विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है, विकल्पों के रूप में प्रस्तुत शेष वाक्यों में जो है विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। तो यहाँ पे लिखा है पसंद विशेषण है, तो लिखा है दुष्चरित्र व्यक्ति से संबंध नहीं रखना चाहिए, ठीक है। तो इस वाक्य में दुष्चरित्र शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में है, तो गाइस किस में है, दुष्चरित्र। देखिए व्यक्ति से संबंध नहीं रखना चाहिए, और कैसे, दुष्चरित्र व्यक्ति से, तो ये क्या हो गया आपका, विशेषण हो गया, क्योंकि ये संज्ञा या किसी व्यक्ति की विशेषता बताता है। लिखा है निम्नलिखित मिश्र वाक्य में से कौन सा विशेषण उपवाक्य है। तो मैं कहता हूं कि तुम भोपाल जाओ, ठीक है। लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, एक ऐतिहासिक नगर है। जब मैं स्टेशन पहुंचा तभी ट्रेन आई। मैं चाहता हूं कि आप यहीं रहें। चलिए अब देखिए आंसर है बी। चलिए समझते हैं, जो आश्रित उपवाक्य विशेषण की तरह व्यवहित हो उसे विशेषण उपवाक्य कहते हैं, जिसमें जो, जैसा, जितना शब्द आते हैं। तो इसने लिखा है लखनऊ, अब लखनऊ के लिए बोला जो, तो जो हो गया ना, तो इसने कहा जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, तो एक ऐतिहासिक नहर है, में जो शब्द है ना, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, आश्रित उपवाक्य विशेषण की तरह कार्य कर रहा है, इसलिए यह जो है विशेषण उपवाक्य है। तो इसमें लिखा है निम्नलिखित शब्दों में से कौन विशेषण है। तो इसमें लिखा है क्रोधी, कंटक, चुनौती और राही। तो सिंपल है गाइस, इसमें आपका क्या है विशेषण, क्रोधी। फिर लिखा है विशेषण शब्द का चयन कीजिए। तो सरपंच, पांचवा, प्रपंच और पहुंच। तो गाइस इसमें सिंपल है, पांचवा हो गया आपका विशेषण। दिए गए विकल्प पांचवा शब्द विशेषण है क्योंकि यह एक निश्चित संख्या को व्यक्त करता है और ये संख्यावाचक विशेषण है, सिंपल है। फिर लिखा है ऋषि, संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द क्या बनेगा। तो गाइस ऋषि से क्या बनेगा, इसमें लिखा है आर्ष, ठीक है। तो ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण आर्ष बनेगा और शेष जो है आपका ग्राह्य नहीं है। फिर लिखा है एक प्रतिभा संपन्न छात्र का जो विशेषण है वो क्या है, वो है आपका प्रतिभा संपन्न है, तो क्या वो कुशल है, चतुर है, अध्ययनशील है या मेधावी है। तो ऑब्वियसली गाइस जो प्रतिभा संपन्न है वो क्या है, मेधावी है, ठीक है। तो इसका जो विशेष है वो होगा मेधा।
फिर लिखा है निम्नलिखित विशेष विशेषण युग्मों में एक गलत है, ये बताना है कौन सा गलत है। तो इसमें लिखा है सर्वसुलभ, इसमें लिखा है ताजी रोटी, रोटी है ताजी, निष्ठ कर्म, ठीक है। फिर लिखा है भाव विहल, ठीक है। अब इसमें सर्वसुलभ लिखा है, आइए समझें। तो इसमें डॉक्टर हरदेव बाहरी शब्दकोश के अनुसार कर्म भाव रोटी संज्ञा है, जबकि इसके साथ युग्मित निष्ठ विहल ताजी विशेषण है, और तीनों युग्म विशेष विशेषण युग्म है। सर्वसुलभ दोनों ही शब्द क्या है, आपके विशेषण है। तो विशेष विशेषण का युग्म नहीं बनता है, तो ये हो गया हमारा गलत। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो गाइस इसमें लिखा है मेजपोश, सौतेला, मिठास और सरलता। तो आपका हो गया आंसर। सौतेला शब्द क्या है आपका विशेषण। जैसे देखा ये मेरा भाई है, ठीक है, लेकिन ये मेरा सौतेला भाई है, तो सौतेला आपका विशेषण हो गया। इसलिए लाखों लोगों ने क्या इसे महसूस किया, ठीक है। वाक्य में विशेषण कौन सा है? देखिए हम कहें कि लोगों ने इसे महसूस किया, ठीक है, यहीं पे रुक जाते हैं। फिर हमने कहा लाखों लोगों ने, तो गाइस लोगों की संख्या है लाखों, तो ये हो गया विशेषण, ठीक है। और ये कौन सा संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आ गया, क्योंकि लाखों एक संख्या में आ गया। फिर इसमें लिखा 8 बड़े चोर पकड़े गए थे, ठीक है। तो पुलिस की लापरवाही से आधे चोर भागे। वाक्य में किन शब्दों में विशेष विशेषण और विशेष शब्द नहीं है? तो इसमें देखिए कौन कौन से लिखा है, बड़े चोर, आधे चोर और पुलिस की लापरवाही, और लिखा है 8 बड़े चोर। तो इसमें कहा है कि कौन सा विशेष विशेषण वाला जो है आपका युग्म नहीं है। तो गाइस देखिए यहाँ पे लिखा है चोर तो बड़े चोर, यहाँ लिखा है चोर तो आधे चोर, यहाँ लिखा है बड़े चोर कितने 8 बड़े चोर। तो इन सब में तो आपको विशेष विशेषण मिल जाएगा, लेकिन पुलिस की लापरवाही इसमें आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो ये सिंपल है गाइस, इसमें समझाने जैसा कुछ नहीं, आप खुद समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिखा है प्रयोग के आधार पर पांडु शब्द होगा। तो यहाँ लिखा है केवल विशेषण पांडु, केवल विशेषण, केवल विशेष विशेषण विशेष दोनों। चलिए आइए समझते हैं। इधर प्रयोग के आधार पर पांडु रोग, राजन पांडु क्रमशः शब्द विशेषण विशेष दोनों में प्रयुक्त होगा, ठीक है। देखो एक तो हो गया पांडु रोग और एक हो गया राजन पांडु, ठीक है। तो इसमें लिखा है वे अच्छी लड़कियां हैं, वाक्य में विकारी विशेषण है, ठीक है। विकारी विशेषण होता है वे क्या है आपका विकारी विशेषण। आई वे अच्छी लड़कियां हैं, वाक्य में विकारी विशेषण वे है। वे विशेषण जो लिंग वचन कारक के अनुसार परिवर्तित हो जाते हैं विकारी विशेषण कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट लिखा है विशेषण के प्रमुख कितने भेद होते हैं? तो इसमें लिखा है देखिए विशेषण के प्रमुख 4 भेद होते हैं। सर्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण एंड परिमाण बोधक विशेषण, यानी कि 4 हो गए। चलिए विशेषणों में तुलना के आधार पर कितनी अवस्थाएं होती है? लिखा है विशेषण में तुलना के आधार पर 3 अवस्थाएं होती हैं। एक है मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था, ठीक है। अब हम बात करेंगे गुणवाचक। तो इसमें लिखा राधा बहुत ही सुंदर लड़की है, वाक्य में कौन सा विशेषण है? तो वह सिंपल है, गुणवाचक है। आइए समझे। जिन विशेषणों से पदार्थ के गुण, उसके रंग, आकार, दशा, अवस्था, रूप आदि का बोध होता है, उन्हें गुणवाचक विशेषण क्या कहते हैं, ठीक है। तो लिखा है प्रस्तुत वाक्य में सुंदर जो है गुण की विशेषता बता रहा है, अतः यह वाक्य क्या है गुणवाचक विशेषण है। आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है विशेषणों से तुलना के आधार पर कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो गाइस लिखा है विशेषणों में तुलना के आधार पर 3 अवस्थाएं। क्या? मूलावस्था होगा गाइस ये, एंड है उत्तरावस्था, देन उत्तमावस्था, ठीक है। अब लिखा है स्त्री शब्द का विशेषण है, तो क्या है? स्त्रीण है।
लिखा है दृश्य बहुत ही मनोरम था। वाक्य की रेखांकित शब्द का विशेषण भेद है, तो यहाँ लिखा है मनोरम। तो मनोरम क्या होगा? गुणवाचक विशेषण। तो इसमें लिखा है पापी में कौन सा विशेषण है? तो पापी गुणवाचक, तो पापी गुणवाचक विशेषण है। झूठा, सच्चा, दानी, न्यायी, दुष्ट इत्यादि ये सारे क्या है? गुणवाचक विशेषण है। फिर लिखा है जलेबी में मिठास अधिक है, तो ये इसमें क्या है गाइस? मीठापन। तो ये विशेष मिठास, तो इसमें लिखा है रेखांकित शब्द का विशेषण क्या है? मिठास का हो गया मीठापन। निम्न में विशेषण शब्द है, तो यहाँ लिखा है गाइस क्या? लड़प्पन, कठोरता, घबराहट या उचित। तो उचित शब्द विशेषण है। ये गुणवाचक विशेषण है। जिस शब्द से संज्ञा के गुण, दशा, स्वभाव आदि लक्षित होते हैं उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। फिर लिखा है योग्य व्यक्ति ही पहचाना जाता है। वाक्य में योग्य शब्द क्या है? तो गाइस क्या है? आपका गुणवाचक विशेषण है। तो आइए देखें, तो इसमें लिखा है योग्य व्यक्ति ही पहचाना जाता है। वाक्य में योग्य जो है शब्द गुणवाचक सूचक है, गुणवाचक विशेषण है। अब लिखा है निम्न में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग होता है? तो इसमें लिखा है मेरी गाय काली है। तो इसमें है कि सी में, तो इसमें लिखा है काली शब्द जो है आपका विशेषण है। बाकी राम जाता है, सीताफल खाती है, जल्दी उठना क्या है? स्वार्थवर्धक होता है। लिखा है यह चांदी खोटी सी दिखती है। इस वाक्य में खोटी सी विशेषण का प्रकार है क्या? गुणवाचक विशेषण का। लिखा है खोटी सी गुणवाचक विशेषण है। गुणवाचक विशेषणों से में सा और सी पद जोड़कर गुणों को कम किया जाता है। लिखा है धुंधला शब्द में विशेषण है, तो इसमें लिखा है धुंधला शब्द में गुणवाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण संख्या से संबंधित, जैसे एक, दो, पहला, दूसरा, दूना, तिगना सार्वनामिक विशेषण है। यह, वह, ऐसा, वैसा। नाउ सही युग्म पहचानिए, तो इसमें लिखा है काले टोपी, फिर लिखा है सुनहरी पत्ता, फिर लिखा है दुबला पतला लड़का, उड़ता हुआ चिड़िया। तो गाइस आपको ये पढ़ के ही थोड़ा गलत लग रहा होगा। जैसे दुबला पतला गुणवाचक विशेषण है, ठीक है। तो इसमें लिखा है दशा का बोध करता है इसलिए दुबला पतला लड़का युग्म सुमेलित है। अब ए में लिखा है टोपी के साथ काली विशेषण, तो इसमें काले टोपी नहीं होगा, काली टोपी होगा। सुनहरी पत्ता, सुनहरा पत्ता। उड़ता हुआ चिड़िया या उड़ती हुई चिड़िया होगा, ठीक है। तो सिंपल है गाइस। तो यहाँ पे लिखा है सरीखा शब्द में विशेषण है, तो यहाँ पे लिखा है गुणवाचक विशेषण। लिखा है शरीका शब्द में गुणवाचक विशेषण है। गुणवाचक विशेषण एक, दो, तीन। समुदायवाचक विशेषण दोनों, तीनों। क्रमवाचक विशेषण पहला, दूसरा, तीसरा। लिखा है विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं में प्रयुक्त विशेषण है। तो गैस कौन सा है गुणवाचक? मतलब एक व्यक्ति, कौन सा व्यक्ति? विद्वान, तो ये उसके गुण को बता रहा है, तो गुण। तो इसमें लिखा है प्रस्तुत वाक्य में विद्वान व्यक्ति के गुण की विशेषता बता रहा है। विद्वान जो है व्यक्ति के गुण की, अतः इस वाक्य में गुणवाचक विशेषता है। लिखा है नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है? तो इसमें नीली साड़ी गुण है। ये नीली साड़ी में गुणवाचक विशेषण है जिस शब्द से संज्ञा का गुण, उसकी दशा, स्वभाव आदि परिलक्षित हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। इससे कुछ मुख्य रूप जैसे काला, स्थान, आकार, रंग, दशा, गुण क्या है? द्रष्टव्य। प्रश्न में चूंकि नीली साड़ी का प्रयोग किया गया है जो रंग को प्रदर्शित कर रहा है, अतः ये क्या है? गुणवाचक विशेषण है। लिखा है गुणवाचक विशेषण के कितने भेद हैं? तो इसमें लिखा है गुण को बताने वाले विशेषण गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। तो लिखा है यह सर्वाधिक 7 भेदों वाला विशेषण है। ये भेद है काला, स्थान, आकार, रंग, दशा, गुण और क्या है? द्रष्टव्य। फिर लिखा है मीठा अमरूद।
में मीठा जो है विशेषण किस में क्या है, ये उस अमरूद के गुण को बता रहा है, मीठा। ठीक है, तो मीठा अमरूद में मीठा अमरूद की विशेषता बताता है। ठीक है, जो अमरूद का गुण है, अतः ये गुणवाचक विशेषण है। लिखा है मोह शब्द कौन सा विशेषण है, मोह। ठीक है, तो ये भी क्या है आपका गुणवाचक। तो मोह शब्द गुणवाचक विशेषण है जिस शब्द से संज्ञा का गुण, दशा, स्वभाव आदि लक्षित हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। चलिए गाइस थोड़ा और करते हैं, फिर वीडियो को करते हैं एंड। इसमें लिखा है नीला, सॉरी गीला है, तो ये गाइस गुणवाचक विशेषण है। देखिए गीला शब्द गुण को प्रदर्शित करता है, ये गुणवाचक विशेषण है। चलिए गाइस यहाँ पे क्या करते हैं ना, वीडियो को रोक देते हैं, ख़त्म कर देते हैं थोड़ा, बाकी जो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और इसको 2 ही वीडियो में क्या करेंगे, पार्ट 2, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में कंप्लीट कर देंगे। तो गाइस अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को करिएगा लाइक, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा दोस्तों। ऐसे ही जो हम बुक्स करवा रहे हैं धीरे धीरे इसको हम कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, आपको ईजी लैंग्वेज में ईजी तरीके से बुक्स जो है उपलब्ध हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों यहाँ पे वीडियो को करते हैं एंड। अगर आपको पसंद है तो कमेंट करके बताइएगा एंड शेयर करिएगा, एटलीस्ट अपने किसी एक दोस्त में ही शेयर करिएगा। चलिए गाइस फिर क्या करते हैं ना, वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं।